क्या आप सभी को कर्नल सूफिया याद हैं? हाँ, वही कर्नल सूफिया जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाया था। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या कर्नल सूफिया आतंकवादियों की बहन है या वो खुद एक आतंकवादी हैं? मुझे माफ करिएगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं। इस आदमी ने ऐसा विवादित बयान दिया जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा, लेकिन इस आदमी को तनिक भी लाज ना आई। इस आदमी को इतना भी याद नहीं था कि ये क्या भौंक रहा है। इसने कर्नल सूफिया को बताया कि उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसीलिए उनकी समाज की बहन को भेजा। सुनिए पहले आप, फिर मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में और भी। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने और अब ये आदमी कहता है कि जोश जोश में मेरे मुंह से निकल गया था, मुझे माफ कर दो। मैंने पहलगाम की पीड़ित बहनों के दर्द को ध्यान में रखकर बयान दिया था। अगर जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। सपने में भी कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में गलत नहीं सोच सकता। इस व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए आप किस तरह से ये माफी मांग रहा है। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूँ। पूरी जनता, देश की जनता जिस तरीके से बात हुई, सब में गुस्सा है और सब आपके बहन को जिस तरीके से आप बयान दिया, आपको 10 बार सोचना चाहिए ऐसे बयान। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, 10 बार में माफी मांगता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था और दोनों देशों ने युद्ध को विराम कर दिया था। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद ने बताया, हमारे देश के जवान पाक के अंदर घुसकर बम मारकर आए हैं, सबको देश की सेना पर गर्व है, मगर आपने बीजेपी सीज फायर कर दिया, वो भी अमेरिका के कहने के बाद। अमेरिका हमारा बाप है क्या? यूक्रेन जैसे छोटे देश के राष्ट्रपति उठकर आ जाता है, मगर यहाँ एक बटन अमेरिका से दबा और हमारे प्रधानमंत्री मान गए। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बारे में। तो इन महाशय का कहना है कि इनके यहाँ आतंकवाद है ही नहीं, इनका आतंकवाद से कोई लेना देना है ही नहीं। ये बताते हैं कि दुनिया के देश पाकिस्तान आकर जांच कर लें कि यहाँ आतंकवादियों के कैंप हैं या नहीं। हमने तो आतंकवाद से सालों पहले अपने नाते रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब यार मैं क्या बोलूँ इनके लिए, इन जैसों के लिए आप 2 शब्द कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम बात करते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी लंबा बयान दिया और उसी बयान में ये भी बताया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं रह सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते, और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की। सुनिए आप। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही, अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।